दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रेम कश्यप। दोस्तों बहुत ही दिलचस्प बात है कि जब कभी भी आप किसी पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञ को सुनेंगे या फिर किसी पश्चिमी मीडिया को सुनेंगे तो वो रसिया को यानी कि रूस को बुरा भला कहते हैं, जबकि उनमें से अधिकांश पाकिस्तान की आतंकवादी सेना को अपना सहयोगी मानते हैं। उनके पाकिस्तान, कतर, नाइजीरिया, यमन, सोमालिया, सीरिया, माली, टर्की और बांग्लादेश जैसे कट्टरपंथी देशों के प्रॉक्सी गुटों के साथ सूक्ष्म संबंध है। वो चाहते हैं कि ईरान और रूस के मामले में भारत उनकी राह पर चले और उनकी बात माने। पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञ और वहां के उच्च अधिकारी भी जानते हैं कि रूस उनके लिए एक वास्तविक खतरा है और भारत भी एक उभरती हुई महाशक्ति है। देखिए, जानकारों को यह पूरा विश्वास है कि भारत बहुत जल्द मालदीव की तरफ बांग्लादेश से भी निपट लेगा। जब तक रूस और चीन सशक्त और अक्षुण्ण रहेंगे तब तक पश्चिमी देशों और अमेरिका की गिद्ध दृष्टि भारत को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि रूस सशक्त और अक्षुण्ण रहेगा तो चीन और भारत इन पश्चिमी गिद्धों से अक्षुण्ण और सशक्त बनते जाएंगे और रसिया के कब्जे में ही चीन रहेगा। इसलिए यह दोनों देश प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रसिया को इस युद्ध में सहायता दे रहे हैं। भारत दिनों दिन पश्चिमी गिद्धों की नजर से बचकर अपनी शक्ति में इजाफा कर रहा है। उदाहरण स्वरूप जापान को ही देख लीजिए। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने जापान को आर्थिक तौर पर महाशक्ति तो बनने दिया, लेकिन जापान को कभी भी सामरिक तौर पर शक्ति बनने लायक नहीं छोड़ा। दोस्तों, कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। बांग्लादेश से आने वाली घुसपैठिए आमतौर पर बॉर्डर के रास्ते पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में बस जाते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पर कई छोटी बड़ी नदियों और पहाड़ी इलाकों के कारण घुसपैठियों को रोकना भी मुश्किल हो जाता है। बांग्लादेश में मुस्लिम आबादी अधिक है, ऐसे में भारी संख्या में आने वाले घुसपैठियों की वजह से इन राज्यों में डेमोग्राफी बदलने का भी खतरा रहता है। बॉर्डर पार से आने वाली ये घुसपैठिए कई बार वोट बैंक पॉलिटिक्स का भी हिस्सा बन जाते हैं। कई बार अवैध शरणार्थी स्थानीय नेताओं की मदद से फर्जी दस्तावेज बनाकर वोटर लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। इसका असर लोकल पॉलिटिक्स पर भी देखने को मिलता है। हाल ही में रायबरेली से 20,000 शरणार्थियों के फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए थे। सभी पर लोकसभा चुनाव में फर्जी मतदान करने के आरोप लगे थे। अब समझिए कि बांग्लादेश न सिर्फ आपको आउटसाइड से खतरा बन सकता है, बल्कि फ्रॉम इनसाइड भी खतरा बन सकता है। और देखिए, बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों के साथ साथ आतंकवादी भी भारत की सरहद में प्रवेश कर सकते हैं। बांग्लादेश में तख्तापलट होने से पहले पीएम शेख हसीना ने भी भारत को आगाह किया था। शेख हसीना ने दो टूक शब्दों में कहा था कि घुसपैठियों में छिपकर कई आतंकवादी भी बांग्लादेश के रास्ते भारत में जा सकते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया है कि बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है और इसका सह अमेरिका से मिल रहा है। ऐसे में मुमकिन है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ आईएसआई के खुफिया एजेंट्स भी भारत में अवैध तरीके से एंट्री कर सकते हैं। जाहिर है कि अगर ऐसा हुआ तो ये देश के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं यह भी हमें बताइए। आपके अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हमें साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि तमाम अपडेट आपको मिलते रहे। हम यहाँ पर नए हैं, हमें आपके प्यार और साथ की जरूरत है। धन्यवाद दोस्तों।